एक सोसाइटी में सब्जी बेचने वाला आता है। अब सब्जी बेचने वाला जैसे ही गली में अंदर जाता है तो एक महिला इस पे सब्जी खरीदने आती है। और जैसे ही ये महिला सब्जी खरीदने आती है तो ये सब्जी वाला होता है, इस महिला से कहता है कि मैडम जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो। अब ये महिला इस सब्जी वाले के लिए पानी लेने अंदर चली जाती है और वहां से पानी लेके इसको दे देती है। अब ये सब्जी वाला पानी पीने के बाद इसको शुक्रिया कहता है। इसी बीच बातों का सिलसिला थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाता है। अब ये सब्जी वाला इस महिला से पूछ उठता है कि आपके पति क्या काम करते हैं? तो ये महिला कहती है कि मेरे पति दुबई में काम करते हैं। ये सुनने के बाद ये सब्जी वाला आगे निकल जाता है आवाज़ लगाते हुए। तो कुछ ही दिन खत्म हुए थे। इसी बीच दोस्तों, एक और सब्जी वाला उसी सोसाइटी में सब्जी बेचने आता है और ये महिला फिर से उस पे सब्जी खरीदने आती है। अब ये सब्जी वाला इस महिला से कहता है कि मैडम जी, यहाँ पे जितनी भी सब्जियां खरीदने वाली औरतें हैं वो काफी ज्यादा बहस करती हैं और काफी मोल भाव भी करती हैं, लेकिन आप जो हो सीधा सब्जी खरीदते हो और यहाँ से चली जाते हो। इसी बीच बातों का सिलसिला थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाता है और ये जो दूसरा सब्जी वाला होता है, ये इससे फिर से इसके पति के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन ये इस दूसरे सब्जी वाले को अपने पति का कुछ और ही एड्रेस देती है। ये कहती है कि मेरे पति किसी काम से अपने गाँव गए हुए हैं। अब ये सब्जी वाला पूछ लेता है कि आपके पति किस गाँव में गए हुए हैं? तो ये बताती है, बिहार में एक सिवानपुर जिला पड़ता है, जहाँ पे एक रामपुरी गाँव है, वहाँ पे मेरे पति गए हुए हैं। अब दोस्तों, ये जो सब्जी वाला होता है, ये भी वहाँ से ये सुन के निकल जाता है। लेकिन ये जो दोनों सब्जी वाले होते हैं, ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि एक क्राइम ब्रांच की टीम से थे। दोस्तों, ये पुलिस वाले थे जो कि इसके पति का पता लगाना चाहते थे, क्योंकि वो 14 महीने से गायब था। अब इसी बीच दोस्तों, ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये सिवानपुर में वो रामपुरी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद दोस्तों, इसके पति की पूछताछ करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। लेकिन वहां इसका पति नहीं होता है, तो वहां उनका संपर्क इन दोनों के घर वालों से होता है। बाद में ये पता लगता है कि इन दोनों ने लव मैरिज की है और इनका इनके घर वालों से कोई संपर्क नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, आखिर इसका पति गया तो गया कहाँ? लेकिन दोस्तों, पुलिस बाद में इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जो बाद में खुलासा होता है, उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं। इस घटना की शुरुआत बिहार के सुजानपुर जिले से, जहां पे एक गांव पड़ता है रामपुरी। इसी रामपुरी में एक लड़की होती है जिसका नाम रूबी होता है और एक लड़का भी होता है जिसका नाम समीर होता है। अब ये जो समीर और रूबी होते हैं, ये पास-पास रहते हैं, आस-पास घर के, और इन दोनों में काफी ज्यादा गहरी मोहब्बत हो जाती है। अब जैसे ही मोहब्बत होती है तो ये दोनों अब शादी करने की सोचते हैं, लव मैरिज करने की सोचते हैं। लेकिन ये अपने घर वालों से कहते हैं शादी की, तो इनके घर वाले कहते हैं, अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हें इस गांव में रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हें हमारी मर्जी से ही शादी करनी होगी। अब ये दोनों शादी की जिद पे अड़े हुए थे, तो ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज करने के बाद सोचते हैं, अगर हम इस गांव में रहेंगे तो लोग हमें परेशान करेंगे। तो ये दोस्तों अपने गांव को छोड़ के गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों एक जगह लगती है सीतावाड़ी। ये दोनों सीतावाड़ी में आके रहने लगते हैं। अब वहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही दोस्तों रहते-रहते कई दिन गुजर जाते हैं और ये जो समीर होता है, ये एक मिस्त्रात का काम करता है। ये समीर काफ़ी मेहनती लड़का भी होता है। अब दोस्तों धीरे-धीरे ये वहाँ से कुछ पैसे भी लाया था और कुछ पैसे कमाने के बाद दोस्तों ये एक छोटा-सा घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद दोस्तों ये वहाँ पे उसमें रहने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन एक महिला
जो पड़ोस में उनके रहती है, वो समीर से कहती है कि समीर, तू जैसे ही काम काम पे बाहर जाता है तो तेरी पत्नी के पास एक इमरान नाम का एक लड़का आता है, लेकिन वो क्यों आता है ये तो मुझे पता नहीं है। अब ये जो समीर होता है, ये इसकी बातों को नहीं मानता है और दोस्तों लेकिन इसको थोड़ी-थोड़ी बेचैनी भी होने लगती है और ये खुद से ही इस मामले का पता करना चाहता था। एक दिन समीर अपनी इस पत्नी रूबी से कहता है कि मैंने आपको देख लिया है, तेरे मेरे जाने के बाद यहाँ पे एक इमरान नाम का लड़का आता है, वो क्यों आता है? लेकिन ये जो रूबी होती है इधर-उधर गलियों में घुसने लगती है और दोस्तों ये इस समीर को समझा बुझा देती है। समीर बड़ी आसानी से मान भी जाता है और अपने काम पे जाने लग जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं, ये समीर इस इमरान को और इस रूबी को एक आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और देखने के बाद दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अब ये सोचने लगता है कि मैं इतनी दूर से अपने घरवार को छोड़ के आया हूँ और ये जो है यहाँ पे ऐसे-ऐसे गुल खिला रही है। तो समीर थोड़ी टेंशन करने लगता है। इसी टेंशन के चलते ये शराब की आदत लगा लेता है और दोस्तों ये एक शराब का आदी हो जाता है। अब यहाँ से आगे ये समीर जो होता है, जैसे ही रात में घर को आता है तो ये शराब पी के आता है और शराब पीने के बाद ये रूबी को रोजाना मारता है, पीटता है। लेकिन इस कृत्य को करते-करते 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। अब ये जो रूबी होती है अपने प्रेमी समीर से कहती है, अब सॉरी, अपने प्रेमी इमरान से कहती है कि ये मुझे रात को रोजाना आके मारता है और पीटता है, तो मैं अब ये सहन नहीं कर पाऊंगी। इसी दिन कुछ दिन और गुजरते हैं, लेकिन एक दिन समीर जो होता है शाम को काम से लौट के आता है और दारू पी के आता है और ये अपनी पत्नी को मारने लगता है। मारपीट करने के बाद ये समीर अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन इमरान के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही इमरान आता है तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसको ठिकाने लगा दिया जाए। अब पहले तो ये रूबी और जो इमरान होते हैं, ये रूबी के इस शौहर को, इस पति को पहले तो मारने लगते हैं और मारने के बाद दोस्तों एक धारदार हथियार से इसकी गर्दन पे वार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद ये थोड़े डर जाते हैं दोनों और डरने के बाद ये सोचते हैं क्यों ना इसके टुकड़े-टुकड़े करके बाहर कहीं पे फेंक दिए जाएं। अब ये टुकड़े-टुकड़े तो कर देते हैं उसके, लेकिन अब इनको बाहर फेंकने में थोड़ा-सा डर लग रहा था। ये सोचते हैं क्यों ना इस समीर की लाश को यहीं पे ही ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों जिस रसोई में ये खाना बनाती थी, उसी रसोई में दोस्तों ये गड्ढा खोद के उस समीर की लाश को वहाँ पे दफना देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल लगाने के बाद उसके ऊपर टाइल भी बिछा दी जाती हैं, जो पत्थर की टाइल आती हैं, उसके ऊपर वो सेट कर दी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ से आगे ये जो रूबी होती है, इसके मन में दोस्तों ये समीर का हत्याकांड गूंजता ही रहता है इसके दिमाग में और इसके मन में। ये दोस्तों इस घर में अब अकेली रहती है। अब दोस्तों उसको रसोई में दफनाया गया था, ये उसके ही ऊपर खाना बनाती है, उसके ऊपर खड़े होके। लेकिन कभी-कभी ये जो रूबी होती है बीमार भी हो जाती थी। अब इसको ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी। अब ये रूबी इस इमरान से कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं तो इस घर में घुट-घुट के रहती हूँ। समीर जो होता है इस महिला को एक और किराए पे घर दिलवा देता है। अब ये रूबी जो होती है उस किराए के घर पे रहने लगती है और जिस घर पे ये रूबी रहती थी, उस घर को ये किराए पे किसी और को दे देते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों पुलिस इस मामले में कई दिन से छानबीन कर रही थी। एक दिन दोस्तों पुलिस इस मामले में कड़ी सफलता हासिल कर लेती है और ये इमरान को गिरफ्तार कर लेती है। इमरान को गिरफ्तार करने के बाद ये इस रूबी के उस घर पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने पति को दफनाया हुआ था। अब इमरान का पहले तो रिमांड लिया जाता है, रिमांड लेने के बाद उससे सच उगलवाया जाता है और उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी बांधने के बाद
उसे उस घर पे ले जाया जाता है। जैसे ही उसे उस घर पे ले जाया जाता है तो वहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ जमा होने के बाद लोग देखते हैं कि इमरान को हथकड़ी लगी हुई है और ये इसे क्यों इसके घर पे लाए हुए हैं। तभी लोग समझ जाते हैं कि मामला कुछ ज़्यादा ही ऊँचा है, तो लोग वहाँ पे मीडिया वालों को फ़ोन कर देते हैं और टाइम से ही वहाँ पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे नगर निगम से आदमी भी बुलाए जाते हैं। वहाँ पे रसोई में जाके खुदाई की जाती है, तो खुदाई में देखा जाता है कि रूबी जो होती है उसके पति के वहाँ पे कंकाल थे। कंकाल 3 भागों में बँटे हुए थे, उसके टुकड़े-टुकड़े किए थे उन्होंने, उस वजह से उसके कई हिस्से भी हो गए थे। दोस्तों उस हिस्से होने के बाद रूबी को और इमरान को गिरफ्तार किया जाता है और दोस्तों इमरान का रिमांड लेते हैं, तो इमरान 2-3 नाम और बताता है अपने चचेरे भाइयों के, दोस्तों उनको भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है और इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इस पूरे कृत्य को सुनाना हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल को दुखाना नहीं है। ये तो बस आपको जागरूक करना है कि समाज में कैसी-कैसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसी घटनाओं से दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को संभालिए और आप खुद भी संभलिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी घटनाएँ लाते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।